अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी। मैं मोहम्मद शहजाद। दोस्तों कैसे हो? ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको सेल आपके सामने गिन के दिखाता हूँ। अपने कारोबार के कितने फ़वायद हैं इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। दोस्तों चीनी कहावत है कि अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप दुकान ना खोलें। ये दोस्तों देख सकते हैं मेरी एक दिन की सेल, ये आपके सामने मैं गिनती करता हूँ। मेहनत है, 17-18 घंटे का काम है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पैसे निकाल रहा हूँ, जब महफूज होते हैं पैसे। दोस्तों कारोबार और नौकरी में फ़र्क यह है कि कारोबार से खान नस्लें पलती हैं और जो नौकरी होती है उससे सिर्फ एक ख़ानदान पलता है। कारोबार के अपने फ़वायद हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरी एक दिन की सेल ये निकाल रहा हूँ, गिनती कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगेगा इसकी सेटिंग गिनती करते करते। अपना काम होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप दौलत पैदा करना और बरकरार रखना चाहते हैं तो आपका रवैया आपके इल्म और मालूमात से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी एक दिन की सेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना कारोबार होता है। दोस्तों शुरू में जब मैं मुल्तान शरीफ माल ले जाता था तकरीबन 4000 का होता था। फिर आहिस्ता वक्त गुजरता गया, हर साल माल बढ़ाता गया, 4000, 8000, 10000। तो इंशाल्लाह बिजनेस जो होता है ना इंसान वो बढ़ता है। आप हिम्मत ना हारें, आप लगे रहें, कोई भी काम करें। लेकिन ये तो राज की बात होती है कि अपनी आमदनी किसी को न बताएं आप कितना कमा रहे हैं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ उन नौजवानों के लिए जो मायूस बैठे हैं, जो बेरोज़गार बैठे हैं, कोई काम नहीं करते। शायद वो नौजवान जो दुखी परेशान है, ये वीडियो देखकर उन्हें भी एहसास हो कि अपने काम का आगाज़ करना चाहिए। बिज़नेस के कितने फ़वायद हैं आप सोच भी नहीं सकते। नौकरी जो होती है ना, वो इंसान वैसे तो 12 घंटे ड्यूटी देता है, हाजिर 12 घंटे होता है, लेकिन उसका जो माइंडसेट होता है, दिमाग होता है ना, वो 24 घंटे रहता है। हर वक्त ख्याल रहता है। ड्यूटी से जब वापस आता है तो फिर एक ही जहन में ख्याल होता है, सुबह काम पे जाऊंगा, मालिक टाइम पे पहुंचूंगा, क्या करना है, मालिक नाराज़ ना हो जाए। मालिक को खुश करते करते बस दोस्तों पाकिस्तान में इनकलाब नौकरी पेशा अफराद नहीं ला सकता। इनकलाब हमेशा बिजनेस वाले लाते हैं, जो कारोबार करते हैं, जिनका अपना कारोबार होता है, वो इनकलाब ला सकते हैं पाकिस्तान में। नौकरी पेशा अफराद तो मसरूफ़ होता है अपनी नौकरी में, काम में। दोस्तों आज जब मैं कुल्फ़ी सेल कर रहा था तो काफ़ी रश लगा हुआ था।
एक बंदे ने कहा है मुझे कुल्फ़ी दे दो 30 रुपए वाली, मैंने उसे कुल्फ़ी दी है। तो कुल्फ़ी खा रहा था, थोड़ी देर बाद एक और बंदे ने कुल्फ़ी लिया मुझसे 50 वाली। तो पहले जो उसने 30 वाली ली थी उसने कहा मुझे बकाया दे दो 20 रुपए बकाया दे दो। हालांकि उसने पैसे भी नहीं दिए थे, मुझे तो पता चल गया था, लेकिन मैंने फिर भी उसको 20 रुपए दे दिए। मैंने कहा चल यार, फिर सारा दिन परेशान रहा हूँ, दुखी दिल अरमान लगता रहा है कि यार अगर ये बंदा मुझसे 2000 का ऐसे माल 2000 की कुल्फ़ी ऐसे ले ले मैं दे देता, लेकिन जो चोरी होती है ना ये हराम है। किसी का हक खाना ये हराम है। सारा दिन अरमान लगता रहा है यार, इस बंदे ने मेरे से सही नहीं किया यार, मुझे वैसे कह देता तो उसे वो वैसे भी कुल्फ़ी खिला देता। बहरहाल ये बिज़नेस है, कारोबार है, बंदे को झुकना पड़ता है, किसी के साथ मुंह मारी किसी के नहीं करनी पड़ती। काफ़ी जगह मुलाजमत की है, कई जगह पर नौकरी की है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता था। हमेशा सोचता था कि अपना काम करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। लगा रहा, डटा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी मेहनत का फल दे रहा है मुझे। दोस्तों सफ़र है मेरा तकरीबन 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, 3 घंटे तो आने जाने के लगते हैं मुझे मेरे। लेकिन ये है बड़े एहतियात के साथ जाना पड़ता है। बाइक पर ट्रैफिक होती है, इंसान की जो उम्र है ना 20 से 30 साल के दरमियान बड़ी हसास होती है। इस टाइम में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपना दिमाग, अपना माइंडसेट काम पे लगाए, काम पे तवज्जो दे, पॉजिटिव हमेशा सोचे, अपने धंधे के बारे में सोचे, कारोबार के बारे में सोचे। उसके बाद जो 30 साल के बाद फिर वो अगर अपना बिजनेस होगा, कारोबार होगा, 30 साल के बाद सुकून से गुजर जाएंगे। 30 साल के बाद अगर 20 साल के बाद इंसान को कोई नशा लग जाता है ना, ये तो बुरी आदत है, तो फिर ये बंदे का पीछा नहीं छोड़ती, इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। इंसानी दिमाग हमेशा कहता है कि मुझे मसरूफ़ रखो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे इसे मसरूफ़ रखते हो या नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाते हो। ये इंसान पर डिपेंड करता है। मैं तो वीडियो व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो अपने कारोबार का आगाज़ नहीं करते, अपने बिजनेस का आगाज़ नहीं करते। दोस्तों काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अगर आप दूसरों की मुलाजमत करके, दूसरों की नौकरी करके, अगर आप दूसरों की नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, वो सुकून नहीं मिलेगा जो बिजनेस से मिलता है, जो बिजनेस के फ़वायद हैं। अगर आप दौलत पैदा करना चाहते हैं तो अगर आप दौलत पैदा करना और बरकरार रखना चाहते हैं तो आपका रवैया आपके इल्म और मालूमात से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है।
वो लोग जो दुखी और परेशान हैं, अपना माइंडसेट बनाएं बिजनेस का। ये है, शुरू में मुश्किलात आएंगी, नुकसान आएगा, लेकिन बंदे को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। दोस्तों ये किताब मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये पढ़ता रहता हूँ। किताब का नाम है सीखे आगे बढ़ने के लिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। इस किताब में 10 किताबें हैं। वैसे तो ये बुक्स थी, इंग्लिश की बुक्स थी, ये हमें मिली है उर्दू में। एक किताब में 10 किताबें हैं। ये किताब बुक्स ज़्यादातर बिजनेस के बारे में है, कारोबार के बारे में है, लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में है। इसमें एक बुक है, इसमें इंग्लिश बुक लर्निंग लीडरशिप। इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट 2 आप कर सकते हैं, इस पर यकीन रखें। आप कर सकते हैं, इस पर यकीन रखें। लीडरशिप की महारतें और सलाहियतें हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात पर यकीन रखते हो कि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपने मुताल्लिक और कायदाना सलाहियतों के मुताल्लिक क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप में खुद एतमादी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप रहनुमा नहीं बन सकते। रहनुमा बनने के लिए ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको मुतासिर करती है और किस चीज़ से आपको ताकत मिलती है। जब आप ये दरियाफ्त कर लेंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे कि इन सब खुसूसियात को दूसरों में मुंतकिल करना आसान अमल है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारी सोच का अक्स है। हमारा जहन ही हमारा सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप वक्त के साथ साथ जो सोचते हैं बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में, आप जो भी माइंडसेट रखते हैं, वक्त के साथ साथ आप वैसे बन जाते हैं। वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। 10 बजे सोया था, मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी, यानी कि 5 घंटे 5-6 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं सुकून के लिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारियां खुशियां दे। वस्सलाम।